हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 8 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग 2 इनकमर 1 बस कपर वाला स्कीम में जो इनकमर का जो ड्राइंग है इसका स्कीम के बारे में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये हमारा पावर सर्किट है फ्रेंड्स। ये हमारा 6.6 केवी का इनकमर है। ये 6.6 केवी का इनकमर है। ये हमको आ रहे हैं 66 केवी या 11 केवी का फीडर से हम लोग को आ रहे हैं एक ट्रांसफार्मर का थ्रू। ये ट्रांसफार्मर का बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से जो आ रहे हैं वो इनकम रेफरेंस है हमारा। तो आप ये देखेगा तो फ्रेंड्स, इसका पहले वीडियो में हमने एक ट्रांसफार्मर विथ डिफरेंशियल का एक स्कीम का ड्राइंग का वीडियो बनाया हमने। इसका कंटिन्यूशन वीडियो है फ्रेंड्स। जो हमारा ट्रांसफार्मर है विथ डिफरेंशियल का जो हमारा आया था वो आया था इसमें जुड़ा हुआ फ्रेंड्स हमारा जो ट्रांसफार्मर है। तो जैसे ट्रांसफार्मर आते थे ये ब्रेकर में कनेक्ट होते हैं, उसकी ड्राइंग के बारे में हम समझ लेंगे। ये हमारा इनकमर है। आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा इनकमर आता है तो ये सबसे पहले हमको इसमें आता है फ्रेंड्स। जो ट्रांसफार्मर से जो हमारा फीडर आया था ये सबसे पहले आया था हमारा बस डिफरेंशियल रिले। इसका बस डिफरेंशियल रिले में आया था। इसके बाद हमारा बस डिफरेंशियल रिले में मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, इनकेस आपको सीटी सुपरविजन रिले से इनकेस सीटी सुपरविजन रिले में अगर मिली वोल्ट रिले के अक्रॉस ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारा सीटी को शॉर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, ये आया था हमारा REF है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है। मैं आपको बताया था ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से आया था। ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में आपको प्रोटेक्शन के लिए एक हमारा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हमारा सीटी को पैरेलल दिया जाता है। हमारा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन में हम लोग अलग से वीडियो बनाए फ्रेंड्स। उसमें आप देख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे होते हैं। उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सिंपल आपको तीनों सीटी को आपको पैरेलल करके हमारा न्यूट्रल सीटी कहते हैं। ये दोनों को मर्ज करके ये दोनों को डिफरेंस करंट को हम लोग REF रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के रिले में देते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का रिले भी आपको पहले ट्रांसफार्मर विथ डिफरेंशियल का वीडियो में हमने बताया था, उस रिले में दिया गया था। उस रिले में जाता है फ्रेंड्स ये हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर से जैसे आता है तो सबसे पहले हमारा बस डिफरेंशियल रिले रहता है। इसके बाद हमारा REF का रिले, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का सीटी रहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्रोटेक्शन सीटी है फ्रेंड्स। हमारा जो K50 में यूज़ किया था प्रोटेक्शन सीटी रहते हैं। इसके बाद हमारा मीटरिंग सीटी है फ्रेंड्स। प्रोटेक्शन सीटी में आपको ये तीनों फेज है, आर वाई बी और न्यूट्रल है। ये हमारा प्रोटेक्शन वाला सीटी में जाएगा, इसका रिले में जाएगा। इसके बाद हमारा मीटरिंग सीटी है फ्रेंड्स। ये हमारा ये तीनों आपको एक ही कोर में है फ्रेंड्स। ठीक है। आपका कोर 1 प्रोटेक्शन है, कोर 2 मीटरिंग है और कोर 3 आपको जो ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो इसका पहले वीडियो में बताया था उसका ये सेकेंडरी साइड है यार, LV साइड का इसका सीटी है फ्रेंड्स ये हमारा। ठीक है। ये अलग अलग कोर रेफरेंस इसका। ये हमारा सबसे पहले वाला हमारा बस डिफरेंशियल का PS क्लास का सीटी है। और ये हमारा REF के लिए जो हमारा PS क्लास का सीटी है वो ये अलग सीटी है फ्रेंड्स। और ये सारे मिला के एक ही सीटी है। इसमें 3 कोर हैं। सबसे पहले कोर है हमको प्रोटेक्शन सीटी में यूज़ किया था। सेकंड कोर है हमारा मीटरिंग सीटी है। ये मीटरिंग सीटी में आप देखिएगा तो सबसे पहले हमारा आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा आर फेज है। आर फेज है हमारा ट्रांसड्यूसर में, करंट ट्रांसड्यूसर में गया है। इसके बाद हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में गया है। ऐसा वाई और बी फेज भी आपको मल्टी फंक्शन मीटर में गया था। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। इसमें इसका स्टार पॉइंट में कनेक्ट करने से ये हमारा मेजरमेंट सीटी का सर्क्यूट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमको वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज आते हैं 409 का पेज से आ रहे हैं। हम डिटेल देख लेंगे इसको। हमको लाइन वोल्टेज इसमें आएगा, तीनों फेज का RYB और न्यूट्रल है इसमें आएगा। इसमें वोल्टेज और करंट हो गया। इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई 240 वोल्ट AC सप्लाई आपको 1307 से आ रहा है एक MCB का थ्रू AC सप्लाई। वो इसमें हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में ऑक्सिलरी सप्लाई में दे देगा। और इसी से लूप करके आपको करंट ट्रांसड्यूसर में भी दिया गया था। और इस करंट ट्रांसड्यूसर में पहले भी मैं हमने बताया था दो आउटपुट है इसका 4 to 20 मिली एम्पेयर का। वो हमको DCS या ECS का ECS में हम लोग इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये हमारा मीटरिंग सीटी हो गया। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफार्मर का हमारा LV साइड का ये सीटी है। सेकेंडरी साइड का इसका ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल का सीटी है। ये हमको जाएगा इसका ट्रांसफार्मर जो प्रोटेक्शन रिले है हमारा अपस्ट्रीम में जो हमारा ट्रांसफार्मर में है। इसमें जो RET 615 है इसका पहले वीडियो में बताया था उसमें जाएगा फ्रेंड्स ये वाला। ठीक है। अभी के लिए हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है फ्रेंड्स ये दो है फ्रेंड्स मेन, हमारा प्रोटेक्शन सीटी और हमारा मीटरिंग सीटी है। ठीक है।
तो ये दोनों वीडियो ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई है, हमारा 110 वोल्ट डीसी का ऑक्सिलरी सप्लाई है। सेम पहले जैसे रिले को F1 F2 के सेपरेटली देते हैं। इसके बाद हमारा ऑन ऑफ करने के लिए एक हमारा स्विच है, डीसी ऑन ऑफ स्विच है। इसके बाद हमारा क्लोजिंग सर्किट के लिए अलग है, ट्रिपिंग सर्किट के लिए अलग है, और ट्रिप मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है, और इंडिकेशन सर्किट के लिए अलग अलग दिया गया था। सारे हमको अलग अलग मतलब ये आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, ये आपको 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये आपको 6 एम्पेयर का फ्यूज़ अलग अलग दिया था। ये हमारा 2 एम्पेयर का है। आपको फ्यूज़ का रेटिंग के हिसाब से आपको यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। आपको आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा REF 620 का रिले है फ्रेंड्स इनकमर में, क्योंकि इनकमर में आपको लॉजिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट्स का ज़रूरत पड़ते हैं, और इसमें इसका बाद इसकी आउटपुट्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बस कपलर को भी जाना पड़ते हैं। इसीलिए आपको इनकमर में आपको देखेगा तो REF 620 रिले, इसमें आप देखेगा तो बहुत ही ज़्यादा इनपुट्स है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इनपुट का कार्ड है, पहले देखेगा तो आपको मोटर में सिर्फ एक ही कार्ड है इनपुट का, उसमें 8 इनपुट है। आप ट्रांसफार्मर में देखेगा तो 2-3 कार्ड है फ्रेंड्स, लेकिन आप यहाँ देखेगा तो आपको X120, X110, 130, 115 और 105 ऐसा आपको 5 कार्ड्स दिया गया है फ्रेंड्स, आपको DA का कार्ड। आप टोटली आपको बहुत ही ज़्यादा इनपुट से इसमें आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे आपको डिजिटल इनपुट से हैं। और ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई X100 है, वो हमको आ रहे हैं L1 L2 से आ रहे हैं फ्रेंड्स। इसका जस्ट पहले सर्क्यूट है हमारा L1 L2 है, यहाँ से आ रहे हैं हमारा इसका ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग एनालॉग इनपुट्स में आएगा, तो इसका एनालॉग इनपुट में ये हमारा K50 का रिले है। इसका एनालॉग इनपुट है, मैं आपको बताया था RYB और न्यूट्रल का। इसका जो CT का इनपुट आ रहा है फ्रेंड्स हमको यहाँ से फ्रेंड्स, ठीक है। K50 का रिले को जो जा रहे हैं RYB और न्यूट्रल, ये चारों टर्मिनल है, आपको इस CT में जाएगा फ्रेंड्स। हमारा CT का इनपुट में IL1 में हमको R फेज का आएगा, या CT का प्रोटेक्शन CT का रिले का R फेज में आएगा। Y फेज का आपको IL2 में आएगा, B फेज का आपको IL3 में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये आपको SCF इनपुट है फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल में जो कनेक्ट होता है CT का इनपुट है, वो आपको सीधा आपको XA 1314 का थ्रू आप इसमें आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जो एर्थ फॉल्ट का CT है उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा CT का एनालॉग इनपुट्स में आपको CT का इनपुट से RYB और आपको SCF का CT का इनपुट यहाँ दिया गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा हमको वोल्टेज इनपुट चाहिए फ्रेंड्स। वोल्टेज इनपुट यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स आपको इनकमर में मैं आपको 2 इनकमर, एक बस कपलर वाला इसका ऑटो चेंज ओवर का स्कीम, और इसका इनकमर का जो लॉजिक का स्कीम के बारे में आपको पहले मैं एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स। उसमें आप देखिएगा तो इनकमर को ऑन करने के लिए 2 मोड होते हैं, एक इंडिपेंडेंट मोड है, एक मैनुअल मोड है। आपको मैनुअल मोड में आपको चेकिंग करना पड़ता है इस रिले से, इसीलिए आपको 2 बस रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको सबसे पहले आपको लाइन PT का वोल्टेज है, लाइन PT का RYB और न्यूट्रल का तीनों फेज का दिया गया था। और इसका बाद इसका बस PT1 है, जो लाइन PT1 के लिए है, तो आपको अगर ये इनकमर 1 का रिले है तो इसमें लाइन PT1 का वोल्टेज आएगा, और बस PT1 का 2 फेज इसका दिया गया था। अगर ये हमारा इनकेस ये इनकमर 2 है, तो अब यहाँ आपको बस PT2 का इनपुट देगा फ्रेंड्स सिंक्रनाइजेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको लाइन PT का RYB आपको U1 U2 U3 में तीनों फेज दिया जाते हैं, और U सिंक्रनाइजेशन पे आपको 2 फेज ऑफ बस PT का 2 फेज है, R और Y देते हैं फ्रेंड्स आपको Q3 के MCB का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको जो लाइन वोल्टेज आपको आते हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट सर्किट में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। लाइन PT का वोल्टेज उसके थ्रू आपको ये तीनों आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेगा था फ्रेंड्स, इसमें आपको आउटपुट से फ्रेंड्स, ये सारे हमारा आउटपुट से इसमें दिया गया था। और आउटपुट्स में मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, 3 प्रकार का आउटपुट होते हैं। एक हमारा IRF इंटरनल रिले फॉल्ट, यानी ये तो वॉचडॉग का आउटपुट है। और नेक्स्ट है हमारा पावर आउटपुट से है। इसका बाद हमारा सिग्नल आउटपुट से फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपको PO दिख रहे हैं वो सब पावर आउटपुट से, जो भी आपको SO दिख रहे हैं वो सिग्नल आउटपुट से है। और दूसरा है, ये आउटपुट का कॉन्टैक्ट टाइप है, 2 प्रकार का होते हैं। एक हमारा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, इसमें 3 टर्मिनल आपको दिखेगा। लाइक आपको IRF में आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, इसमें आपको एक कॉमन टर्मिनल, एक NO का टर्मिनल, एक NC का टर्मिनल रहेगा फ्रेंड्स। लाइक आपको PO1 देखेगा तो आपको 2 ही टर्मिनल है, इसमें आपको सिर्फ NO का कॉन्टैक्ट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ऐसे फ्रेंड्स, ये आपको रिले का आउटपुट से आपको सबसे पहले IRF है। इसके बाद PO1 आपको यूज़ किया था क्लोज परमिसिव के लिए, PO2 ये स्पेयर में यूज़ किया फ्रेंड्स, TB तक लेकर आ गया था। SO1 को आप यूज़ किया फ्रेंड्स, ये आपको यूज़ किया था ट्रिप ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी है, ये इसमें दिया गया था फ्रेंड्स आपको।
सॉरी ट्रिप कमांड टू अदर दूसरा इनकमर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये गया था ऐसा आपको अंडर वोल्टेज टू अदर इनकमर के लिए ये दूसरा यूज़ किया था। ऐसे एक एक आउटपुट को आप यूज़ किया फ्रेंड्स। ये टीसीएस एलडी के लिए आपको यूज़ किया गया था। ये सब बाकी सब स्पेयर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे एक एक आउटपुट को यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो आउटपुट में भी X100 का एक आउटपुट डीओ कार्ड है और X110 का दूसरे है और X115 और X105 का अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग डीओस यूज़ किया फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो इसमें भी सेम है, हमारा कम्युनिकेशन के लिए आपको फ्रंट एक पोर्ट दिया गया था और रेयर पीछे का तरफ से आपको 2 पोर्ट दिया गया था। इसका थ्रू आप रिले का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और रिले का कोई भी डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, या रिले को इसका डाटा को किसी के साथ स्कैडा या रीसेट सिस्टम में आप शेयर कर सकते हैं रेयर पोर्ट का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रिले का ओवरव्यू है फ्रेंड्स। आपको अभी हमने एक एक का इनपुट्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये इनपुट्स देखेगा तो ये हमारा डिजिटल इनपुट्स को मैं आपको पहले भी बताया गया फ्रेंड्स। आपको डिजिटल इनपुट का जैसे ये देखेगा तो ये कॉमन इनपुट है। ये कॉमन इनपुट में नेगेटिव टर्मिनल है, सब में कॉमन करके मतलब लूप लूप करके एक नेगेटिव का सप्लाई दे देते हैं। और पॉजिटिव में जैसे ही फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव BA1 में यहाँ टर्मिनल में पॉजिटिव आ गया तो BA1 है हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका वोल्टेज का सर्किट देखिएगा तो ये हमारा रिले से एक टैप लिया था L1 ये L2 ये आपको नेक्स्ट सर्किट में जाएगा फ्रेंड, इसमें आपको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हमको देख लेंगे फ्रेंड्स लाइन पीटी का। लाइन पीटी का क्या है फ्रेंड्स, यहाँ आपको लाइन पीटी देखेगा तो ये हमारा लाइन पीटी है फ्रेंड्स। आपको प्राइमरी साइड आपको फ्यूज़ दिया गया था। प्राइमरी साइड ये हमारा एचटी फ्यूज है फ्रेंड्स, 6.6 केवी का लाइन पीटी है। तो ये 6.6 केवी पे 110 वोल्ट का ये हमारा 3 कोर का लाइन पीटी है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिएगा तो 3 कोर का लाइन पीटी आपको पीटी का रेटिंग क्या दिया है फ्रेंड्स आपको 11 केवी बाई 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट है 110 वोल्ट है 110 वोल्ट। तो 3 कोर है आपको। कोर 1 आप देखिएगा तो फ्रेंड्स कोर 1 आपका प्रोटेक्शन क्लास है 1/3P का प्रोटेक्ट 3P का प्रोटेक्शन क्लास है ये हमारा 50 VA का इसका बर्डन है। और कोर 2 है हमारा मेटरिंग क्लास है फ्रेंड्स। आपको ये हमको वन क्लास 1 का 50 VA का रेटिंग है। और कोर 3 है, कोर 3 भी आपको प्रोटेक्शन क्लास है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको आइडियली यहाँ कैसे यूज़ कर रहा है आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जनरली आपको कोर 1 को आपको लाइन पीटी का रिले के लिए लेकर जा रहे हैं प्रोटेक्शन क्लास से। आपको कोर 1 का आप देखिएगा तो आर फेज एक एमसीबी में लेकर गया था, हमारा मेन लाइन पीटी का एमसीबी बोलते हैं इसको। ये हमको रिले में लेकर गया है फ्रेंड्स। ऐसा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट का वाई फेज का भी आपको यहाँ एमसीबी में लेकर गया था। ऐसा आपको बी फेज का भी आपको एमसीबी में लेकर गया था। और इसका जो सारे सेकेंडरी टर्मिनल से इसका जो सेकंड टर्मिनल से वो सारे को लूप करके आपको न्यूट्रल में लेकर गया था। वो हमारा न्यूट्रल है इसमें लेकर गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो एमसीबी का इसका जो फोर्थ पोल है आपको एक 4 पोल एमसीबी दिया है, नहीं तो 3 पोल का इसका एड ऑन कॉन्टैक्ट का साथ देते हैं। और इस कॉन्टैक्ट को आपको लाइन पीटी का एमसीबी का कॉन्टैक्ट है, हम लोग रिले का डीआई में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसको हम अंडर वोल्टेज के इंटरलॉक में यूज़ करते हैं। जब ये ऑन है, ये एमसीबी ऑन है, तभी आपको अंडर वोल्टेज सेंस करना चाहिए इस रिले, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा प्रोटेक्शन का पीटी हो गया फ्रेंड्स। ये आप देखिएगा तो ये कहाँ जा रहे हैं, लाइन पीटी का RYB का 302 इसका जो मैं बताया था ये हमारा इसमें जा रहे हैं फ्रेंड्स। लाइन पीटी का RYB हमारा प्रोटेक्शन देने में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा सेकंड कोर है हमारा मीटरिंग पीटी है फ्रेंड्स। मीटरिंग पीटी हमारा किसमें जा रहे हैं, एक मीटरिंग एमसीबी है। मीटरिंग पीटी के एमसीबी में जा रहे हैं Q2 है। तो आर फेज का जैसे आप देखिएगा तो आर फेज का मीटरिंग पीटी का Q2 का आर फेज में जा रहे हैं। और इसका वाई फेज का देखिएगा तो वाई फेज का इसमें जा रहे हैं। और बी फेज का आप देखिएगा तो बी फेज का इसमें जा रहे हैं। और न्यूट्रल है, इसको सारे सेकंड टर्मिनल्स को आपको शॉर्ट करके न्यूट्रल को आपको फोर्थ पोल में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये चार की चार हमको कहाँ जा रहे हैं, एक इंडिकेशन भी दिया गया था हमको फ्यूज का साथ। आपको RYB का सप्लाई हेल्दी है नहीं है देखने के लिए। इसके बाद एक हमारा वोल्टमीटर का सेलेक्टर स्विच है। ये वोल्टमीटर का सेलेक्टर स्विच के बाद एक वोल्टमीटर दिया गया था। आपको तीनों फेज में कोई भी फेज का आपको फेज टू फेज का वोल्टेज सेलेक्ट करके VRY, VYB, VBR ऐसा आपको कोई भी वोल्टेज सेलेक्ट करके इसको इस वोल्टमीटर में आपको एक ये दो फेज का आपको मतलब फेज टू फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आपको एक और दिया गया था आपको, यहाँ आपको देखिएगा तो इस
इसमें एक वोल्ट मीटर का, इसका एक वोल्ट मीटर, एक वोल्टेज ट्रांसड्यूसर है फ्रेंड। इसमें आपको दो फेज का आपको वोल्टेज दिया गया था 110 वोल्ट है, और इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई दिया गया था पहले इनपुट से ही। इसमें दो आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्पीयर है। उसमें आपको ईसीएस या डीसीएस में जहाँ आपको चाहिए वहाँ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, इसका 4 to 20 मिली एम्पीयर का आउटपुट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ही इनपुट है फ्रेंड्स। आपको पहले आपको मैं दिखाया था, ये हमारा मीटरिंग का हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में जा रहा है VR2 VI2 V/2। आपको 107 का सर्किट में जो जा रहा था यही है फ्रेंड्स। ठीक है, VR2 VY2 VB2 VN2 हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में जो आ रहे हैं वही इनपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मीटरिंग का कोर भी हो गया, प्रोटेक्शन का कोर हो गया, मीटरिंग का कोर हो गया। और थर्ड कोर देते हैं फ्रेंड्स हम लोग, हमको डैम्पिंग रेसिस्टर देते हैं हमको फेरो रेजोनेंस इफेक्ट को कम करने के लिए। वो इफेक्ट क्या होते हैं मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करते हैं, तीनों पीटी को आपको थर्ड कोर देख लीजिए फ्रेंड्स, तीनों पीटी को आपको सीरीज में करके एक हमारा डैम्पिंग रेसिस्टर को लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फेरो रेजोनेंस कम करने के लिए फ्रेंड्स। वो फेरो रेजोनेंस क्या होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, और ये रेसिस्टर लगाने से कैसे कम होते हैं, क्यों कम होते हैं, आपको मैं उसमें अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा लाइन पीटी है फ्रेंड्स। आपको लाइन पीटी देख लिया तो ये हमारा टर्मिनल से, ये हमारा लाइन पीटी है, ड्रा आउट टाइप लाइन पीटी है। अब देख रहे तो प्राइमरी साइड में भी आप उसको ड्रा आउट कर सकते हैं, और सेकेंडरी का इसका टर्मिनल भी ऐसे ही है। ड्रा आउट करने से ये आपको आइसोलेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ रहा है फ्रेंड्स ड्रा आउट का, इसका या प्लग का टर्मिनल है बेसिकली। ये आपको प्लग हो सकते हैं या नहीं है तो ड्रा आउट से निकल भी सकते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ HT रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं देते। ये हमारा 6.6 kV का है, इसीलिए इसमें आपको क्या करते हैं, ये हमारा लाइन पीटी में एक हमारा प्लग देते हैं, वो प्लग का पॉइंट से आपको इसका वायरिंग इस टीबी में दे देते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा XLP का, ये अलग हमारा बाहर पैनल का अंदर का टीबी है। इसमें आपको XLP का 1 2 3 4 ये सब हमारा वोल्टेज इनपुट है। इसका प्लग का, ये प्लग से आपको इस वायरिंग है इस टीबी में दे देते हैं। यहाँ से आपको इस एमसीबी में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा पीटी का सर्क्यूट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स लाइन वोल्ट है इसका, डिजिटल इनपुट का देखेगा तो फ्रेंड्स हमको मैं बोला था पहले इसका वोल्टेज है यहाँ से लिया था L1A L2A। ठीक है, तो L1A L2A यहाँ से आपको लिया है फ्रेंड्स, रिले से आपको लिया था 302 से। इसके बाद ये सारे के सारे हमारा डिजिटल इनपुट है फ्रेंड्स। ये सबसे पहले आपको Q52 ये हमारा ब्रेकर ऑन का डिजिटल इनपुट है, ये आपको 1301 में मिलेगा। तो डिजिटल इनपुट का कॉन्सेप्ट भी मेरे को पहले वीडियोस में बताया फ्रेंड्स। इसमें ऑलरेडी इसका दूसरा टर्मिनल है, जो कॉमन टर्मिनल है उसमें नेगेटिव मिलते हैं। इसको जैसे ही यहाँ इसका दूसरा टर्मिनल पे पॉजिटिव मिल गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया, तो ये ऑप्टो कपलर बेस्ड है, इसीलिए आपको यहाँ जैसे ही अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा तो वो DI आपको 1 रीड करेगा फ्रेंड्स, हाई रीड करेगा। ठीक है, जैसे इसका कॉन्टैक्ट ओपन कंडीशन में यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो DA आपको 0 रीड करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको Q52 कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, 1301। ये आपको 502 का सीरीज है फ्रेंड्स। आपको 1301 में आप जाइए फ्रेंड्स, 1301 का आपको ड्राइंग में गया तो आपको यहाँ दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको 15 और 20 पे आपको 501 का सीरीज में आपको यूज़ किया था। यही कॉन्टैक्ट को, ये ब्रेकर का ऑन का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, उसी को आपको DA सर्किट में आपको यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे ही आपको DA ये ब्रेकर ऑन हुआ है तो आपको यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ब्रेकर ऑन का इसका जो DA है वो DA आपको हाई हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा सर्विस पोजीशन है। इनकेस ब्रेकर का सर्विस पोजीशन में है तो आपको सर्विस पोजीशन का DA हाई होगा। इसकी बाद है फ्रेंड्स आपको एक बाकी ये सब आपको बाहर से आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको बाहर से कहाँ से आ रहे हैं, आपको बस कपलर ऑन एंड सर्विस है। बस कपलर ऑन एंड सर्विस, ये हमारा बस कपलर का पैनल से दो वायर आ रहे हैं ऑन एंड सर्विस का, वो कॉन्टैक्ट यहाँ आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको इनकमर का भी दूसरा साइड जाता है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको यहाँ रिले में बताया था। जैसे आपको यहाँ से रिले ये आपको दूसरा इनकमर में जा रहे हैं फ्रेंड्स। लाइक आपको यहाँ देखिएगा तो अंडर वोल्टेज टू दूसरा इनकमर है, अंडर वोल्टेज टू अदर इनकमर। इसका अगर इनकमर में अंडर वोल्टेज है तो इसका अदर इनकमर में जा रहे हैं। जैसे इसका DO का दो टर्मिनल है, वो दोनों टर्मिनल भी दूसरे इनकमर में जैसे यहाँ भी आएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही है इसका टर्मिनल में आएगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले आपको आया था HDI 3-4 का अक्रॉस, आपको बस कपलर का जो डीओ से यार कहीं से भी आपको 2 टर्मिनल आएगा। ये हमारा बस कपलर ऑन एंड सर्विस का ही है। अगर बस कपलर ऑन एंड सर्विस है तो ये कॉन्टैक्ट आपको बनेगा और यहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये डीए आपको हाई सेंस करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको बस कपलर 86 ऑपरेट नहीं है, ये हमारा डीए इसका कनेक्ट किया था। ऐसा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल स्विच में इसको इंडिपेंडेंट मोड में है, ठीक है। ये हमारा डीए है। इसका बाद हमारा बस पीटी इन सर्विस है, बस पीटी का एमसीबी हेल्दी है तो वो इसको यहाँ कनेक्ट किया था। और अदर इनकमर ऑन एंड सर्विस है, दूसरा इनकमर है। ये हमारा इनकमर 1 का ड्राइंग है तो ये इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस है, यहाँ आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इनकमर 2 का पैनल से। इसके बाद हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच है फ्रेंड्स, ये हमको मोमेंट्री पैनलिंग स्कीम में हमको यूज़ किया जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको 2 इनकमर 1 बस कपलर वाला स्कीम में मैनुअल मोड में आपको मोमेंट्री पैनलिंग वो क्या होते हैं वो आपको बताया गया था, इसीलिए मैं आपको ये स्कीम को कैसे पढ़ना है वही आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो टीएसएस, अगर टीएसएस ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, अगर इनकमर 1 में है तो इसका आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये हमारा इनकमर 1 का ड्राइंग है तो अगर ये इनकमर 2 का ड्राइंग है तो इसमें टीएसएस और इनकमर 2 का ड्राइंग आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एएम ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का मैनुअल मोड में है तो ये आएगा। इसके बाद अगर इसका खुद का 86 ऑपरेट हुआ, खुद का 8656 है फ्रेंड्स, आपको 801 में आ रहे हैं। आप देखिएगा तो इसका 801 का सीट में जाइए, इसका 86 है, इसका 56 कॉन्टैक्ट है, आपको 507 में जो जा रहे हैं उसको आपको डीए में यूज़ किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बात है फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज टू अदर इनकमर है, जैसे मैं आपको बता गया था। जैसे इस डीओ का ये एक डीओ है, ये हमारा जैसे आप देखिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ दिया गया था, ठीक है। अंडर वोल्टेज है, ये हमारा एडीए है फ्रेंड्स, ठीक है। एसओ टू यूज़ किया था अंडर वोल्टेज टू अदर इनकमर, जैसे इनकमर 1 का ड्राइंग है तो इस डीओ से आपको दूसरे इनकमर में जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यही है हमारा उस डीओ का दोनों वायर है यहाँ कनेक्ट होगा। आपको दूसरा रिले से जो आ रहे हैं XDA का 17-18 में कनेक्ट होगा SO2 का दोनों टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे ही SO2 बन जाएगा तो दूसरे इनकमर का हमको ये पता चल जाता है इस इनका दूसरे इनकमर है अंडर वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका बाद अर्थ ट्रक इन सर्विस है, आपको लॉजिक में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। अगर अर्थ ट्रक सर्विस में है तो आपको ये डीए आपको हाई हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको आगे नेक्स्ट सीट में जा रहे हैं L5 है, आपको 601 का इसका नेक्स्ट सीट में जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो L5 ये आपको नेक्स्ट सीट में जा रहे हैं। इसमें आप देखिएगा तो आपको लाइन पीटी का एमसीबी, ठीक है, लाइन पीटी का सर्विस में है, ठीक है। लाइन पीटी का एमसीबी जो हमारा लाइन पीटी आपने दिया था वो सर्विस पोजीशन का लिमिट स्विच है हमारा, ये अगर सर्विस पोजीशन में है तो ये हमको बन जाएगा। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा क्या किया था, ये आपको लाइन पीटी का 407 में यूज़ किया था। क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, लाइन पीटी वन का, लाइन पीटी 1 और 2 का नाम पे ये क्या है हमारा एमसीबी का कॉन्टैक्ट है फ्रेंड, जैसे आप देखिएगा तो ये हमारा लाइन पीटी 1 और लाइन पीटी 2, ये बेसिकली ये लाइन पीटी का एमसीबी है, ये लाइन पीटी है, ये सर्विस में है और इसका सेकेंडरी का एमसीबी हेल्दी है, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको यहाँ वोल्टेज सही मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वही दिया गया था यहाँ लाइन पीटी का एमसीबी, लाइन पीटी का सर्विस में ये और इसका जो एमसीबी ऑन है तब आपको ये डीए आ जाएगा फ्रेंड्स, इसी को ही दिया था लाइन पीटी एमसीबी हेल्दी, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स आपको बस अर्थ ट्रक, जो हमारा बस बार का जो मेन अर्थ अर्थ ट्रक है अगर वो सर्विस में है तो आपको इनकमर है फ्रेंड्स, इसको ये इनकमर है हमारा बस बार का जो मेन इनकमर है। अगर बस बार का जो अर्थ ट्रक है अगर सर्विस में है, मतलब बस बार को ऑलरेडी अर्थ करके रखा है तो हमारा इनकमर ऑन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको बस बस अर्थ ट्रक का सर्विस का भी एक डीए यहाँ दिया गया था। इसके बाद आपको डीसी सप्लाई फेल का भी कुछ दिया गया था यहाँ डीए। इसके बाद आपको ट्रिप परमिसिव फ्रॉम बस कपलर, जो हमको बस कपलर में से हमको अंडर वोल्टेज परमिसिव आते हैं फ्रेंड्स, आपको 2 इनकमर 1 बस कपलर में अंडर वोल्टेज में इसका कैसे ट्रिप होते हैं इनकमर वो आपको अलग वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, उसमें आपको वो आप देख लीजिए, उसमें आपको बस कपलर से एक ट्रिप परमिसिव आना चाहिए, वो परमिसिव आपको यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये बाकी सारे इनपुट से आपको स्पेयर इनपुट से फ्रेंड्स, आपको कभी भी फ्यूचर में यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए सारे स्पेयर इनपुट से फ्रेंड्स, ठीक है। आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें ये सब आपको स्पेयर इनपुट से फ्रेंड्स, जो स्पेयर दिख रहे हैं ये सारे हैं आपको, जो डीए का ड्राइंग का स्कीम भी ऐसे ही सीक्वेंस में आपको दिया गया था, सबसे लास्ट में ये सब स्पेयर इनपुट है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डीए का सर्किट हो गया है। इसके बाद हम आएंगे क्लोजिंग सर्किट में फ्रेंड्स। क्लोजिंग सर्किट जैसे पहले सर्किट है ऐसे ही है फ्रेंड्स। आपको क्लोजिंग का इसका आया था L7 L8 आपको 206 से आ रहे हैं। 206 क्या होते हैं, हमारा जो मेन डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वहाँ से फ्रेंड्स। ठीक है, आपको L7 L8 हमारा क्लोजिंग सर्किट है। F3 F4 का आउटगोइंग टर्मिनल से आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा क्लोजिंग सर्किट है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया था क्लोजिंग सप्लाई का। और वो हमको सबसे पहले हमारा स्प्रिंग चार्ज मोटर है, उस स्प्रिंग चार्ज मोटर में ये दोनों स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच हैं। अगर स्प्रिंग पूरा चार्ज नहीं है तो ये लिमिट स्विच बनता रहेगा, तो इस स्प्रिंग चार्ज मोटर में आपको सप्लाई मिलेगा। तो ये मोटर जैसे घूमता है तो आपको स्प्रिंग चार्ज होता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे स्प्रिंग एक बार पूरा चार्ज हो गया तो इसका स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच दोनों आपको ओपन हो जाएगा, इस मोटर को सप्लाई बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखिएगा तो इसी सर्किट में आपको क्लोजिंग कॉइल है हमारा ब्रेकर का। इसका क्लोजिंग कॉइल में नेगेटिव तो आ रहे हैं, यहाँ आपको पॉजिटिव से दूसरा साइड आपको पॉजिटिव मिल गया है तो इसकी अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा और इसका क्लोजिंग कॉइल पिक हो जाएगा और ब्रेकर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ऑन होने के लिए आपको दो सर्किट है, एक सर्विस टेस्ट पोजीशन के लिए, दूसरा सर्विस पोजीशन के लिए। टेस्ट पोजीशन में क्या है, आपको ट्रिप न्यूट्रल क्लोज है। आपको अगर क्लोज है, आपको क्लोज कमांड दिया टीएनसी से, ट्रिप न्यूट्रल स्विच, इसको टीएनसी स्विच बोलते हैं। अगर उस स्विच को आपको क्लोज का साइड घुमाया था और ये टेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, टेस्ट पोजीशन पे अगर स्प्रिंग चार्ज है और ब्रेकर बंद का कंडीशन में है तो इसका क्लोजिंग कॉइल का यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, ब्रेकर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और सर्विस पोजीशन में इसका लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, सर्विस पोजीशन में इसका जो रिले से अगर क्लोज कमांड दिया था और इसका जो रिले में क्लोज परमिसिव आ रहे हैं और इनकमर का खुद का 86 रिले ऑपरेटेड नहीं है और हमारा ईसीएस का जो लोड शेडिंग इनहिबिट है अगर वो हेल्दी है और आपको अपस्ट्रीम ब्रेकर ऑन एंड सर्विस है और फ्यूचर का कोई इंटरलॉक है तो यहाँ लगा सकते हैं। अगर ये सारे थ्रू है तो आपको यहाँ आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर स्प्रिंग चार्ज है और ब्रेकर बंद है तो आपको क्लोजिंग कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, क्लोजिंग कॉइल पिक हो जाएगा और हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग इंटरलॉक में क्या क्या है फ्रेंड्स, आपको इसका इनकमर का जो अपस्ट्रीम है ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए और लोड सेटिंग एनेबल, लोड सेटिंग है इसका जो इनहिबिट है वो हेल्दी होना चाहिए और इसका जो 86 ऑपरेट नहीं होना चाहिए। अगर रिले का थ्रू है हमारा परमिसिव है, क्लोज परमिसिव है और इसको क्लोज किया था, क्लोज कमेंट दिया था, ये हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसका जो ट्रिपिंग सर्किट है। ट्रिपिंग सर्किट में देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो मास्टर ट्रिप है 86 है। ठीक है, 86 कब ऑपरेट होता है, इसका जो K50 है, इसका जो PO2 है इसका K50 का, ये 303 में आप देखेंगे तो इसका एक डीओ है। वो डीओ में आपको क्या क्या आएगा, इनकमर का आपको जितना भी हमारा ट्रिपिंग है इनकमर का जो ओवर करंट का दो स्टेज है, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट और एथपर्ट का जो दो स्टेज है, इसमें कोई भी आएगा तो इसमें आपको ये डीओ हाई हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ये डीओ हाई हो जाते हैं तब आपको ये 86 रिले ऑपरेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ क्या क्या आया था हमारा, इनकेस ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल रिले है। ठीक है, हमारा जो पहले वीडियो में हमने बताया था 8070 अगर ऐसे कोई आया तो या नहीं है तो आपको ये 8070 आया तो आपको मास्टर ट्रिप नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको बस डिफरेंशियल आया इनकेस। ठीक है, बस डिफरेंशियल में कभी भी आपको बस डिफरेंशियल आया है तो इनकमर में 86 ऑपरेट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बस में अगर बस में आपको फॉल्ट है तब आपको इनकमर में 86 होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बस में फॉल्ट नहीं है तब तक आपको इनकमर को कोई हैंड रीसेट नहीं करेगा, तब तक इसको ऑन करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपको इनकमर में हमेशा आपको बस डिफरेंशियल का जो ट्रिपिंग है इनकमर में हमेशा 86 में देते हैं, आउटगोइंग फीडर्स में डायरेक्ट ट्रिपिंग कॉइल में देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ आपको एक हमारा रिले का थ्रू आ रहा है, दूसरा बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग है, वो हमको 86 में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रिपिंग कॉइल देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमको 86 तो ऑपरेट हुआ, ये मास्टर ट्रिप रिले है, ये जब तक एक बार ऑपरेट हो गया, जब तक इसको हैंड रीसेट नहीं करोगे तब तक इसका कॉन्टैक्ट से चेंज ओवर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल है। ट्रिपिंग कॉइल में यहाँ नेगेटिव मिल रहे हैं, यहाँ जैसे ही पॉजिटिव मिलते हैं तो ये हमारा ट्रिप कॉइल पिक हो जाएगा, हमारा ब्रेकर को बंद करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये ट्रिप कॉइल कब कब बंद होगा फ्रेंड्स, ये ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे है। अगर आपको टीएनसी स्विच है हमारा ट्रिप न्यूट्रल स्विच को आपको ट्रिप की साइड घुमाएगा तो ये बंद हो जाएगा। यानी यदि इसका अपस्ट्रीम ब्रेकर है, इनकेस अपस्ट्रीम ब्रेकर ऑलरेडी बंद है, ठीक है, तब आपको इंटर ट्रिपिंग में ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको आप इंटर ट्रिपिंग बोलते हैं। इंटर ट्रिपिंग में बंद हो जाएगा और दो हमारा फ्यूचर ट्रिपिंग दिया गया था, कभी भी फ्यूचर में आपको यहाँ ट्रिपिंग देना है तो यहाँ से आप ट्रिपिंग दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा ट्रिप फ्रॉम ईसीएस से जो ट्रिप कमांड है वो यहाँ दिया गया था, और जो हमारा 86 जो ऑपरेट हुआ था इसकी कांटेक्ट यहाँ दिया गया था। 86 ये ऑपरेट होने से आपको ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बस डिफरेंशियल ट्रिपिंग है आपको 86 में तो दिया गया था सेफ्टी के लिए, एक और हमारा डायरेक्ट आपको ट्रिपिंग में भी दिया गया था फ्रेंड्स बस डिफरेंशियल का, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा रिले से एक और ट्रिपिंग कमांड दिया था, और इसी को ही हमारा K50 डायरेक्ट रिले से एक और ट्रिपिंग कमांड दिया गया था। इसके थ्रू हमको ट्रिप सर्किट भी मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रिप सर्किट भी मॉनिटर करते हैं, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई भी आउटपुट आया तो आपको कोई भी आपको थ्रो हो गया तो आपको ट्रिप कॉइल में सप्लाई मिल जाएगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसका ब्रेकर का ट्रिप सर्किट को सुपरविजन करने के लिए आपको दो सर्किट है, एक हमारा पोस्ट क्लोज टीसीएस है, ये हमारा प्री क्लोज टीसीएस है फ्रेंड्स। पोस्ट क्लोज टीसीएस क्या होता है, हमारा ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे है, इसकी अक्रॉस नेगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव इसका अक्रॉस है, इसको इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा तो ये ट्रिप सर्किट हेल्दी समझते हैं। प्री क्लोज कंडीशन पे फ्रेंड्स जब ये बंद रहते हैं तब आपको ट्रिप कॉइल का सप्लाई नेगेटिव सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ कनेक्टेड है हमारा टीसीएस एलिमेंट है, और यहाँ आपको ब्रेकर ऑफ का कॉन्टैक्ट का थ्रू हम लोग क्या किया था, यहाँ पॉजिटिव दिया गया था। सो ऑफ का कंडीशन में भी ब्रेकर का यहाँ इसका अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा अगर ट्रिप सर्किट हेल्दी है तो, तब आपको ये हमको मिलते हैं प्री क्लोज टीसीएस से। आपको ये दोनों में प्री और पोस्ट क्लोज में कोई भी एक आ रहा है तो इसका मतलब है आपको ट्रिप सर्किट है हेल्दी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट है। इसके बाद हम आएंगे फ्रेंड्स इसका जो इंडिकेशन सर्किट और इसका जो कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन का सर्किट है। इसमें हम लोग ने आपको बताया था जो सीटी सुपरविजन फ्रॉम बस पीटी से जो आता है ये हमको K96 में पिक करते हैं। K96 क्या करते हैं, हमारा जो बस डिफरेंशियल का जो सीटी है यहाँ दिया गया था, ठीक है। यहाँ जो बस डिफरेंशियल सीटी दिया गया था इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं तीनों फेज का, तभी भी आपको सीटी सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा K96 है, और इसका जो लिमिट स्विच है अगर इन केस हमारा इनकमर का ब्रेकर सर्विस पोजीशन पे है तो इसका एक कांटेक्ट मल्टीप्लायर दिया गया था KS से, और इस कॉन्टेक्ट को आपको इतना इतना सर्किट्स में आपको यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको इंडिकेशन सर्किट देखेगा तो इंडिकेशन का अलग फ्यूज है फ्रेंड्स। आपको L13 L14 से आ रहे हैं, मैं आपको मेन डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में मैं आपको बता गया था। ये हमारा मेन डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट में आपको L13 और L14 है, ये आ रहा है आपको F9 F10 का फ्यूज से आ रहे हैं। उस फ्यूज से आपको इंडिकेशन सर्किट का सप्लाई दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आपको सप्लाई दिया गया है तो इंडिकेशंस क्या क्या है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन है, ब्रेकर ऑन का, ब्रेकर ऑफ का इंडिकेशन है, और इसके बाद ट्रिप का इंडिकेशन है 86 का थ्रू आ रहे हैं। इसके बाद हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है, हमारा रिले का आउटपुट है, इसका ट्रिप सर्किट हेल्दी दिया गया था। और हमारा लाइन इसका जो अर्थिंग ट्रक के अगर सर्विस में है तो अगर सर्विस कंडीशन में है तो इसका इंडिकेशन आएगा, और ब्रेकर सर्विस का कंडीशन में है तो इसका केएस का कॉन्टैक्ट एक यहाँ यूज़ किया था, आपको केएस का कॉन्टैक्ट 906 में यहाँ यूज़ किया था ना, यही कॉन्टैक्ट है, ये केएस का 908 है एक्चुअली, ये आपको 903 से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 903 से। अगर सर्विस पोजीशन है तो ये इंडिकेशन आएगा। और हमारा लाइन पीटी का एमसीबी, अगर लाइन पीटी का एमसीबी सर्विस पोजीशन में है तब आपको ये भी इंडिकेशन आएगा फ्रेंड्स। लाइन पीटी अगर सर्विस में है तो ये इंडिकेशन आएगा। तो टोटल आपको स्प्रिंग चार्ज, ब्रेकर ऑन, ब्रेकर ऑफ, ट्रिप, ब्रेकर ट्रिप का कंडीशन में, ट्रिप सर्किट हेल्दी है, अर्थिंग ट्रक अगर सर्विस में है लाइन का, और ब्रेकर सर्विस में है, और लाइन पीटी सर्विस में है, ये सारे का इंडिकेशन यहाँ दिया गया था। यहाँ भी आप देखिएगा तो इंडिकेशन सर्किट है ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट सर्किट है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता गया था, ईसीएस का जो हमारा ईसीएस या स्कैडा में जो हमारा कनेक्ट किया था उसका हमको 3 इनपुट कनेक्ट किया था। एक ब्रेकर ऑन एंड सर्विस है, ब्रेकर ऑफ एंड सर्विस इसको लेकर गया, और हमारा जो K50 रिले न्यूमेरिकल रिले है इसका रिले का अनहेल्दी हमारा इंटरनल फॉल्ट का इनपुट भी वहाँ लेकर गया था। फिर वहाँ से हमको 2 आउटपुट आ रहे हैं ईसीएस या स्कैडा से। एक हमारा क्लोज इनहिबिट है, हमारा जो हमारा क्लोजिंग सर्किट में यूज़ किया था। दूसरा हमारा ईसीएस ट्रिप है, हमारा ट्रिपिंग सर्किट में जो यूज़ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखिएगा तो हमारा ट्रिपिंग सर्किट में आपको ट्रिप फ्रॉम ईसीएस है, ये वही वही से आ रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे आपको क्लोजिंग सर्किट में देखिएगा तो क्लोज इनहिबिट फ्रॉम ईसीएस है, ये हमारा क्लोज इनहिबिट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों आपको ईसीएस या स्कैडा से आ रहे हैं, ये दोनों है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा अपस्ट्रीम का साथ क्या क्या इंटरलॉक है फ्रेंड्स, इस ब्रेकर का
ऑफ एंड सर्विस है हमको, ये क्या जा रहा है, अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम ब्रेकर ऑफ एंड सर्विस है, इसको आप क्लोजिंग इंटरलॉक में यूज़ कर सकते हैं उसका अपस्ट्रीम ब्रेकर को। और दूसरा क्योंकि डाउनस्ट्रीम ब्रेकर ऑफ एंड सर्विस में है, तभी आपको अपस्ट्रीम ब्रेकर ऑन होना चाहिए। इसकी बात है फ्रेंड्स, आपको 86 का कॉन्टैक्ट है, अगर आपको इसका 86 अगर ट्रिप पे डाउनस्ट्रीम का है तो इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रिपिंग है। अगर डाउनस्ट्रीम में 86 आया तो अपस्ट्रीम तुरंत ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स इससे। और इसके बाद हमारा अपस्ट्रीम का ब्रेकर ऑन एंड सर्विस है, इसको आ जाते हैं। और ट्रिप फ्रॉम अपस्ट्रीम ब्रेकर है, अगर अपस्ट्रीम से कोई ब्रेकर का अगर ब्रेकर है, इसका अपस्ट्रीम ब्रेकर बंद हो गया तो ये तुरंत ट्रिप हो जाते हैं, उसको भी हम लोग इंटर ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम का इंटरलॉक है और ये हमारा ईसीएस सिस्टम का इंटरलॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये हमारा पहले ड्राइंग्स में भी बताया था, जितना भी हमारा रिले का स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है डीओ से, वो सारे यहाँ दिया गया था, यहाँ टीबी तक छोड़ दिया था। ऐसे आपको ब्रेकर का कॉन्टैक्ट्स है जितना भी आपको यहाँ स्पेयर में दिया गया था, इसका डिटेल्स आपको यहाँ दिया गया था। इसका बाद ये हमारा इंटर पैनल वायरिंग है। इंटर पैनल कॉन्टैक्ट्स मतलब यहाँ से जो आपको बस कपलर और दूसरे इनकमर में जाता है वो कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ये हमारा, ये सबसे पहले हमारा इस ब्रेकर का ऑन एंड सर्विस है, वो कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, अदर इनकमर है, दूसरे इनकमर में जा रहे हैं हमारा। अगर ये इनकमर 1 का ड्राइंग है तो ये आपको इनकमर 2 में जाएगा, अगर ये इनकमर 2 का ड्राइंग है तो इनकमर 1 का ड्राइंग में जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑन एंड सर्विस इनकमर में जा रहे हैं। और अंडर वोल्टेज है, इसका जो अंडर वोल्टेज है K50 से आ रहे हैं, हमारा मेन प्रोटेक्शन डिले है, वो भी आपको अदर इनकमर में जाएगा। इसके बाद ये तीनों आपको बस कपलर में जाएगा। सबसे पहले हमारा इनकमर 86 ऑपरेट हुआ है तो आपको बस कपलर में जाएगा, और सेम ऑन एंड सर्विस है, इस इनकमर का बस कपलर में जाएगा। और 86 ऑपरेटेड है, अगर 86 नॉट ऑपरेटेड गया था हमारा बस कपलर में, और 86 ऑपरेटेड भी जा रहे हैं बस कपलर में, तो हम इसका बाद हमने बस कपलर का ड्राइंग समझेंगे, उसमें आपको बता देंगे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स, जितना भी हमारा सर्किट ब्रेकर का इसका पावर कॉन्टैक्ट्स है तीनों हमारा, इसके बाद जितना भी हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, इसका जो ब्रेकर का या नो एनसी का कॉन्टैक्ट्स है, और इसका जो स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टैक्ट और स्प्रिंग चार्ज का मोटर है, ये सारे डिटेल इसमें दिया गया था इस सीट में। और ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का, इसका जो टीएनसी का स्विच है, इसका जो ट्रिप का 2 कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्टैक्ट हमने ट्रिप में यूज़ किया था, दूसरा हमको स्पेयर छोड़ दिया था। ऐसे इसका क्लोज का कॉन्टैक्ट है, एक हमने क्लोजिंग में यूज़ किया था 706 में, और दूसरा आपको स्पेयर छोड़ दिया था। ऐसे आपको डीसी का जो मेन डीसी का ऑन ऑफ स्विच है S11 है, उसके बारे में भी यहाँ दिया गया था। इसके बाद आपको 240 वोल्ट जो एसी सप्लाई आ रहे हैं, वो सबसे पहले ये एसी सप्लाई कहाँ जा रहे हैं, हमारा ट्रांसड्यूसर और हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में जा रहे हैं, उसके डिटेल्स दिया गया था यहाँ। अगर उसका सप्लाई बंद करना है तो इस एमसीबी को बंद करना है। इसके बाद एसी सप्लाई का यही पर्पज़ है, आपको स्पेस हीटर और हमारा इंडिकेशन लैम्प और हमारा सॉकेट के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारा लॉजिक में आएगा तो फ्रेंड्स, लॉजिक में सबसे पहले हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है, आपको प्री क्लोज या पोस्ट क्लोज कोई भी आया था तब आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी है, इसका SO1 बन जाएगा, और इसका ट्रिप सर्किट हेल्दी आपको इंडिकेशन भी जलेगा, और इसका जो सर्किट में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रिप सर्किट हेल्दी का डीओ बन गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्लोजिंग सर्किट है फ्रेंड्स, क्लोजिंग सर्किट में आपको देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये हमारा कॉमन लॉजिक है, ये कॉमन लॉजिक हेल्दी हो गया है। इसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट मोड में है, और ये हमारा मैनुअल मोड में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपको कॉमन लॉजिक है, जो हमको कॉमन कंडीशन से है, वो दोनों की कंडीशन पे हमको मीट होना चाहिए। वो क्या-क्या है हमारा, सबसे पहले हमको ट्रिप सर्किट हेल्दी होना चाहिए, और इसका बस कपलर का कभी भी आपको इनकमर को ऑन कर रहा है तो बस कपलर में 86 कभी भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस कपलर में 86 नहीं होना चाहिए, और खुद का इनकमर का ब्रेकर सर्विस में होना चाहिए, और इसमें जो इनकमर का खुद का 86 है, इसका मास्टर ट्रिप ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और इसका जो बस अर्थिंग ट्रक है वो सर्विस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कॉमन लॉजिक क्या-क्या है, इसका टी ट्रिप सर्किट हेल्दी होना चाहिए, इसका बस कपलर का 86 नहीं होना चाहिए, और खुद का इनकमर का 86 नहीं होना चाहिए जो इसको ऑन कर रहे हैं हम लोग उसका, और उसका ब्रेकर ऑन सर्विस में होना चाहिए, और वो हमारा अर्थिंग ट्रक है सर्विस में नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉमन लॉजिक है, वो हमको बनाता है एक एंड गेट है। इसके साथ-साथ हमारा ये डेड बस चार्जिंग है, हमारा इंडिपेंडेंट मोड ऑफ चार्जिंग है, ये हमारा मोमेंटरी पेयरिंग या मैनुअल चार्जिंग है। डेड बस चार्जिंग में क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हमको ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच अगर इंडिपेंडेंट मोड में है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट मोड में है, और बस से हमारा जो बस 1 है वो डेड आना चाहिए। ठीक है, जो बस का वोल्टेज ऑलरेडी हम लोग का आ रहे हैं यू सिंक का वोल्टेज में, अगर बस का वोल्टेज ऑलरेडी डेड है और हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल इंडिपेंडेंट में है, और बस का प्लस ऑन इन सर्विस में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तब हमको समझ सकते हैं ये डेड बस है। अगर ये डेड बस है, अगर ये सारे कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं तो एंड गेट है, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो आपको क्लोज परमिशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको मोमेंट्री पैरिंग के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको बस का पर ऑन एंड सर्विस होना चाहिए। इसके बाद ऑटो दूसरे इनकमर भी ऑन एंड सर्विस होना चाहिए, और ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच मैनुअल में होना चाहिए। और टीएचएस से जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, आपको इसका अगर ये इनकमर वन का लॉजिक है तो वो इनकमर वन में नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इनकमर वन में नहीं होना चाहिए। और हमारा जो चेक सिंक रिले है, हमारा जो लाइन वन, हमारा ये इनकमर वन का रिले है, तो आपको लाइन वन और बस पीटी का वन वन का वोल्टेज है, आपको सिंक्रनाइजेशन है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस इसका मैच होना चाहिए। इसका जो सेटिंग का रेंज में अगर है तो ये चेकसिंग का जनरेट हो जाएगा। तो आपको ये आपको कमांड दे देगा। सो आपको आपको ये आपको वन हो जाएगा। सो अगर कॉमन लॉजिक वन है तो आपको क्लोज परमिशन मिल जाएगा, अगर आपको ऑटो पे इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल में रखा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैनुअल में रखा है तो दोनों इनकमर ऑन होना चाहिए, और इसका टीएसएस सेलेक्टर स्विच आपको इनकमर में नहीं होना चाहिए, और ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल में होना चाहिए, और इसका जो ट्रिप्स है, हमारा जो चेक सिंक रिले है वो हेल्दी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो है तो आपको ये क्लोज परमिसिव आपको मिल जाएगा। ये क्लोज परमिसिव पीओ वन ने आपको यहाँ आपको क्लोजिंग सर्किट में देखेगा तो ये यहाँ यूज़ किया फ्रेंड्स क्लोज परमिसिव पीओ वन को। ठीक है, तो ये क्लोज परमिसिव मिल गया तो आपको जैसे ही क्लोज कमांड दे देगा तो बाकी सब हेल्दी है, तो आपको ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है क्लोजिंग का। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स ट्रिपिंग का लॉजिक है। ट्रिपिंग में आपको क्या क्या ट्रिपिंग है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जितना भी हमारा रिले का रिलेटेड ट्रिपिंग है, आपको ओवर करंट एर्थ फॉल्ट, ठीक है, वो सारी ट्रिपिंग आपको यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। और लॉजिक में आपको ट्रिप कमांड में जा रहे हैं, ट्रिप कॉइल में। ठीक है, और यहाँ से आपको 86 में भी जा रहे हैं, एक हमारा इसी का ट्रिपिंग ओनली 86 में जा रहे हैं आपको। इसके बाद जो नॉर्मल ट्रिप कॉइल में और नॉर्मल आपको जा रहे हैं वो हमारा अंडर वोल्टेज और बाकी ट्रिपिंग है। वो क्या होते हैं, आपको सबसे पहले ये हमारा अंडर वोल्टेज का ट्रिपिंग है, और ये हमारा मोमेंट्री पैरेलल का ट्रिपिंग है फ्रेंड्स। एक एक देख लेंगे। अंडर वोल्टेज ट्रिपिंग के लिए आपको पहले वीडियो से फ्रेंड्स हमने दो इनकमर वन का बस कपलर का स्कीम में आपको पहले बताया था अंडर वोल्टेज कैसे, मतलब कौन सी कंडीशन पे ट्रिप होते हैं, यही इसका लॉजिक यहाँ बना गया था। अगर लाइन पीटी का एमसीबी हेल्दी है, ठीक है, अगर लाइन का वोल्टेज आपको जो सेटिंग रखा था आपने, जनरली हम लोग 40% या 60% रखते हैं फ्रेंड्स इनकमर में। अगर इसका सेटिंग का नीचे रखा था, इसमें 40% रखा था। अगर लाइन वोल्टेज 40% से नीचे है और लाइन पीटी का एमसीबी हेल्दी है, ठीक है, मतलब लाइन पीटी सर्विस में और इसका एमसीबी ऑन है, तब इसको ये आएगा हमारा इनपुट लाइन पीटी एमसीबी हेल्दी है। अगर लाइन पीटी एमसीबी हेल्दी है और इसका वोल्टेज 40% का नीचे है, उस कंडीशन पे आपको दूसरे इनकमर में आपको अंडर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, और आपको बस कपलर से आपको ट्रिप परमिसिव आना चाहिए, और आपको अदर इनकमर ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अदर इनकमर ऑन एंड सर्विस है, और आपको दूसरे इनकमर में अंडर वोल्टेज नहीं आना चाहिए, और बस कपलर से परमिसिव आया था तब आपको अंडर वोल्टेज मिला है, तो जो आप टाइम डिले रखाया था उसके बाद आपको यहाँ वन हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट ब्रेकर में ट्रिप कमांड जाएगा। और अंडर वोल्टेज में कभी भी आपको मास्टर ट्रिप ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सिस्टम का प्रॉब्लम है, इनकमर का डाउन स्ट्रीम से प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा मोमेंट्री पैरिंग है फ्रेंड्स। मोमेंट्री पैरिंग कब होगा, अगर आपको तीनों इनकमर ऑन है, अगर आपको ट्रिप सेलेक्टर स्विच आपको इनकमर वन में रखा तो तब आपको ये हमको ट्रिप होगा फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिक टाइम डिले दिया था इसके बाद ट्रिप होगा। ठीक है, वही आप लॉजिक देख लीजिए। अगर अदर इनकमर ऑन एंड सर्विस है, और इसका ब्रेकर खुद का सर्विस में है, और ये ब्रेकर ऑन में है, मतलब आपको ये ब्रेकर भी ऑन एंड सर्विस है, अदर इनकमर भी ऑन एंड सर्विस है, और बस कपलर भी ऑन एंड सर्विस है, और इसका जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है इनकमर वन में रखा, तब आपको ये आपको हाई हो जाएगा। जो आपको इसका जो टाइम डिले रखा था आपने 10 सेकंड 5 सेकंड, इसकी बाद है आपको ये वन हो जाएगा, और हमको ये ब्रेकर को डायरेक्ट ट्रिप कमांड दे देगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा ट्रिपिंग का लॉजिक है फ्रेंड्स इस इनकमर का। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आप देखिएगा तो ये हमारा यही लॉजिक आपको इंडिकेशन में जो दिया गया था वो लॉजिक है। आपको यहाँ आप देखिएगा तो इंडिकेशन में क्या क्या दिया गया था इस रिले में। फर्स्ट तीनों इनपुट है हमारा इंडिकेशन से, हमारा फिक्स्ड इंडिकेशन से एलईडी से रेडी है। हमको अगर रिले हेल्दी है तो ये रेडी जलेगा। अगर कोई भी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो रहे है तब आपको कोई भी अंडर वोल्टेज है या नहीं तो आपको ओवर करंट एर्थ फॉल्ट कोई भी प्रोटेक्शन अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका स्टार्ट का इंडिकेशन जलेगा।
और अगर ट्रिप हो गया ये रिले, अगर उस प्रोटेक्शन पे ट्रिप हो गया तो ये ट्रिप का इंडिकेशन जलेगा। ये जब तक आपको रीसेट नहीं करोगे रिले में मैन्युअली, आपको तब तक ये इंडिकेशन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी हमारा जो 11 एलईडी है वो सारे हमारा प्रोग्रामेबल एलईडी हैं। उसको आपको प्रोग्राम का थ्रू आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। इस स्कीम में यहाँ आपको असाइन किया था एलईडी 1 को आपको ओवर करंट में आपको असाइन किया था, ओवर करंट ट्रिप में। एलईडी 2 को अर्थ फॉल्ट में असाइन किया था। एलईडी 3 को आपको अंडर वोल्टेज ऑपरेटेड में। एलईडी 4 को आपको सिंक्रोनाइजेशन चेक होके अगर दोनों बस का वोल्टेज, अगर लाइन का वोल्टेज दोनों सिंक्रोनाइजेशन में है तो ये आपको आ जाएगा। और इसका एलईडी 5 है आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी का दिया था। और एलईडी 6 से आपको मोमेंट्री पैरिंग फेज है। अगर मोमेंट्री पैरिंग है मगर आपको तीनों इनकमर ऑन है फिर भी आपको इनकमर ट्रिप नहीं हुआ तो तब इसका इंडिकेशन आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट एलईडी आपको जो लाइन पीटी के एमसीबी हेल्दी है, ठीक है, मतलब लाइन पीटी के एमसीबी सर्विस में है और इसका एमसीबी ऑन कंडीशन में, तब आपको जो डीए आ रहे हैं वो डीए जैसे आता रहता है तो ये भी आपको ग्रीन में जलता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको लाइन एंड बस का वोल्टेज इन सिंक्रोनाइजेशन में इसका दिया गया था। बेसिकली डुप्लीकेशन है यहाँ चेक सिंक होके, सिंक्रोनाइजेशन चेक होके, और ये दोनों डुप्लीकेशन यहाँ दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे आपको एलईडीज के बारे में दिया गया था एलईडीज का प्रोग्राम में। इसके बाद जितना भी हमारा टीबी से, जैसे एक्सी का टीबी है वो सारे हमारा सीटी का जो इनपुट है वो सारे हमको सीटी का सेकेंडरी इसमें दिया गया था। वो हमको कंटिन्यूसली यहाँ आपको इनकमर में बहुत ज़्यादा सीटी से आपको प्रोटेक्शन का सीटी है, मीटरिंग का सीटी है, आपको ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल का सीटी है, बस डिफरेंशियल का सीटी है, और ट्रांसफार्मर का रिस्ट्रिक्टेड एक्सपर्ट का सीटी है। इसीलिए आपको यहाँ टर्मिनल ज़्यादा है। आपको एक्सी का आप देखिएगा तो 1 से लेकर 60 है, ठीक है। इसके बाद आपको बाकी जितना भी हमारा डिजिटल इनपुट्स या नहीं है तो आपको इंटर पैनल वायरिंग या ईसीएस कह से जितना भी आपको टीवी से वो आ रहे हैं, आपको टीवी का थ्रू आ रहे हैं, उसका जो रेफरेंस भी ड्राइंग में कहाँ यूज़ किया था इसके बारे में आपको दिया गया था फ्रेंड्स। तो ये सब आपको टीवी का ड्राइंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इनकमर का स्कीम है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे बनाते रहिए और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स को समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।